कहा है, ये तो एक्सपर्ट होते जा रहे लोग। खैर सुनिएगा ध्यान से। अब बेटा यहाँ पर सबसे पहली बात तो हम लोग कंडक्शन में, प्लीज कंडक्शन में पिछले दिनों मैंने आपको थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, और थर्मल रेजिस्टेंस R बराबर होता है L/KA, ऐसा कुछ मैंने बताया था। ध्यान दीजिए बेटा, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ अ रॉड इज L/KA। अगर आपने पहले कभी करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ा हो तो वहां पर सुनिए किसी रॉड से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होता था बेटा तो वहां रेजिस्टेंस लेते थे ρL/A। ऐसा कुछ आपने कभी करंट में पढ़ा होगा। R बराबर ρL/A, वहां पर होता था ρ इज द रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो देखिए ना, वही फॉर्मेट है, बस वह ρ है या 1/K, वहां रेजिस्टिविटी क्या कंडक्टिविटी, यहाँ कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होता है। तो L/KA एकदम बिल्कुल सेम फॉर्मेट है। यानी अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप ये भी याद रख सकते थे कि अरे यार हाँ R बराबर L/K होगा, क्योंकि K कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी रहता तो ऊपर, कंडक्टिविटी है तो नीचे। तो सिंपल सी बात है कि किसी रॉड का रेजिस्टेंस होता है L/KA। इसमें बेटा ध्यान देने वाली बात ये बेटा, सुनिएगा ध्यान से, इसमें बहुत जरूरी बात ध्यान देने वाली है कि जैसे ये रॉड है बेटा, तो इसमें रॉड से हीट करंट पास हो रहा है, हीट एनर्जी फ्लो हो रही है ना बेटा, हीट एनर्जी फ्लो हो रही है। तो बेसिकली क्या होता है बेटा, ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है, हीट एनर्जी इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, हीट करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। एक्चुअली क्या होता है बेटा, ये जो L होता है, R बराबर L/K में L का अपना एक मतलब है। L का मतलब सिर्फ लेंथ बोलने से आप आधी अधूरी जानकारी में, फिर इसका मतलब L का मतलब है लेंथ पैरेलल टू द करंट, यानी रॉड या जो भी मटेरियल है उसमें अगर करंट पास हो रहा है, हीट करंट, तो लेंथ पैरेलल टू द करंट, यानी हीट करंट के पैरेलल जो डायमेंशन आएगा वो L लेना है, वो लेंथ लेना है। और बेटा A का मतलब यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द करंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू करंट, यानी करंट के परपेंडिकुलर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा वो दरअसल है। जैसे देखिए ध्यान से, यहाँ पर हीट करंट की डायरेक्शन ये है, तो रॉड का लेंथ अगर L है तो देखिए करंट की डायरेक्शन में रॉड का लेंथ ये वाला साइड जो है वो पैरेलल पड़ रहा है, वही लेंथ लिखना है। और यहाँ पर बेटा करंट के परपेंडिकुलर जो क्रॉस सेक्शन है वो ये वाला, देखिए ये जो क्रॉस सेक्शन है वो करंट के परपेंडिकुलर है, सो वो वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे पुट करना है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि सपोज दैट दिस इज अ क्यूब, और इसमें बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा, लेट अस सपोज दिस इज अ क्यूब। अब मेरे से कहेगा ये या क्यूबॉइड है, ABC है, मान लीजिए ये सरफेस, इधर वाला सरफेस T1 टेम्परेचर पे और इधर वाला सरफेस T2 टेम्परेचर पे है, हीट एनर्जी इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर बेटा R बराबर लिखेंगे L/KA। हम यहाँ पर कौन सा L लेंगे, A लेंगे, B लेंगे या C लेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे करंट के पैरेलल जो लेंथ आ रहा है वो A आ रहा है, तो A और अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो एरिया जो करंट के परपेंडिकुलर है। तो देखिए ये वाला एरिया, देखिए ना करंट ऐसे करके परपेंडिकुलरली इससे निकल जा रहा है ना, तो हम यहाँ पर बोलेंगे, यानी कोई भी क्रॉस सेक्शन यहाँ बना लो ऐसे, तो आएगा B और C ना, एरिया तो B और C वाला साइड से आएगा, तो B × C, और ये K है नीचे। तो देखिए ये रेजिस्टेंस आ गया है। रुकिए बेटा रुकिए, एक सेकंड रुकिए। अब जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बेटा यही मैं बोलूँ कि ये मटेरियल है, मटेरियल सेम है तो कंडक्टिविटी विद सेम, कंडक्टिविटी सेम रहेगा बेटा। अब की बात ये BAC है और हीट एनर्जी फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ये T1 है, ये T2 है। अब मुझसे बोलेगा चलो भाई इसका रेजिस्टेंस निकालो, तो मैं इसका रेजिस्टेंस में R बराबर, अब बताइए L क्या लें, जल्दी बताइए। अब की बार करंट की डायरेक्शन में साइड जो पड़ेगा वो B, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन है क्या पड़ेगा, हाँ A × C। ये वाला क्रॉस सेक्शन जो है SAC क्रॉस सेक्शन है, कोई भी क्रॉस सेक्शन जो करंट के परपेंडिकुलर, A × C, और ये K नीचे डिवाइड में, वो क्या है, बोलो क्लियर हुआ। तो यहाँ पर बेटा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जानने से नहीं होगा,
हर बात का एक मतलब होता है, वो समझना पड़ेगा। बोलो क्लियर हुआ, समझ में आ गया आप सभी लोगों को? लिख लीजिए। आराम से, आराम से। तो बोल आधे तो पहले जी कम से कम पढ़ता तो रहेगा शांति से। वो स्पेशल नीट का एग्जाम देगा, स्पेशल एग्जाम। शांत बच्चों, थोड़ा सा घबराहट नहीं करो, शांत रहो, मिटाए। यही बात है। हाँ भाई, आराम से बच्चों, मिटा दें। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। मिटा दे। अब सुनो, सुनिए ध्यान से। यहां पर बेटा रेजिस्टेंस निकालना हम लोगों ने समझ लिया। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कुछ केसेस देते हैं जिसमें हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं। अब जैसे मान लीजिए बेटा, हम लोग से ये सवाल कहेगा कि सपोज दैट दिस इज स्फीयर, बना रहा हो तो लग रहा है सर्कल है, क्या करूं, 2D में सर्कल ही बनाऊंगा और कहूंगा स्फीयर है। और बेटा ये स्फीयर का मटेरियल है, द मटेरियल ऑफ द स्फीयर, इसकी अपनी थर्मल कंडक्टिविटी K है, इसका इनर रेडियस A है, आउटर रेडियस B है। और अगर मुझसे क्वेश्चन कहे अंदर पे जो है टेम्परेचर हाई कर दिया T1 और बाहर का जो टेम्परेचर है T2, इस सरफेस का टेम्परेचर T2 है, इधर का जो सरफेस है, देखिए स्फीयर बेटा 3D में, सर्कल नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड, ये सर्कल नहीं है। अब ये बेटा इनर स्फीयर, देखिए स्फीयर है, हॉलो स्फीयर कह लो, ठीक है, हॉलो स्फीयर। अब देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। अब मेरे से कहा कि सर इसमें मटेरियल की कंडक्टिविटी K है, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, सर इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, मेरे से सवाल कहा गया। और ये T1 बड़ा है, तो ये सोचो अंदर की तरफ जो कैविटी का वॉल काफी गर्म है और ये वाला जो सरफेस है वो ठंडा है, कंपैरेटिवली टेम्परेचर कम है, तो हीट एनर्जी फ्लोस फ्रॉम हाई टू लो। हीट एनर्जी ऐसे फ्लो होगा बच्चों, ध्यान देना, हीट एनर्जी ऐसे फ्लो होगा। तो सवाल उठता है कि अगर हीट एनर्जी ऐसे फ्लो होगा तो फिर यहाँ पर सुनिएगा बेटा, सुनिए, हीट एनर्जी ऐसे फ्लो होगा तो सवाल उठता है कि हीट एनर्जी अगर ऐसे फ्लो होगा, चाचा थोड़ा शांत हो जाए। अब हीट एनर्जी ऐसे फ्लो होगा तो हम लोगों ने पढ़ा था रेजिस्टेंस L/K, L हीट करंट के डायरेक्शन में, ये लेंथ, डायमेंशन, साइज, ये कितना पड़ेगा, तो ये B है और ये A है, तो B माइनस A पड़ेगा, B में से घटाएंगे, चलो सर लेंथ तो निकल जाएगी, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरिएबल है बेटा, अभी छोटा एरिया, फिर बड़ा एरिया, फिर बड़ा एरिया। यहाँ पर जो है जैसे कैविटी है तो करंट ऐसे से फ्लो रहा है रेडियली आउटवर्ड,
ऐसे रेडियली अपवर्ड। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कोई एक ऐसे पतला सा स्फीयर सोचेंगे जिसमें कि ये एरिया ऐसे करंट परपेंडिकुलरली पास हो रहा है। यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरिएबल है बेटा, तो यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज दैट स्मॉल आर रेडियस का एक स्फीयर, पतला सा स्फीयर मानेंगे जिसका थिकनेस dr है, काफी थिन स्फीयर मानेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये काफी थिन स्फीयर मानेंगे जिसका थिकनेस dr ऐसे करके सपोज करते हैं। मुझे मालूम है ऐसा कहते ही लोग बोलेंगे अच्छा तो ठीक है तुम्हारा हो जाए तब हम लिख लेंगे, ठीक है क्या करना, अच्छा आदत हो गया तो ठीक है, ऐसे ऐसे हम लोगों को तो आदत हो गया है। ये dr है। अब सोचिए यहाँ पर करंट जो पास हो रहा है बेटा इस स्फीयर के सरफेस के परपेंडिकुलरली पास हो रहा है। बड़ा स्फीयर मानोगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर स्फीयर का सरफेस लगेगा, वेरिएबल है, इसीलिए मैंने छोटा सा एलिमेंट माना। इसका रेजिस्टेंस लिखेंगे dr बराबर, अब इसका केवल इसका सोचो, सिर्फ ये सोचो करंट ऐसे पास हो रहा है, करंट की डायरेक्शन में जो थिकनेस आएगा, लेंथ आएगा वो dr है, केवल इतने का लिखो, इतने का नहीं लिखना, इतने का लिखना है। इतने पोर्शन का रेशियो निकाल के इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, तो करंट के रास्ते में जो थिकनेस है वो dr है, लेंथ जो है वो dr है अपॉन के ए, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी नहीं कर रहा है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर का सरफेस एरिया बच्चों, ये देखिए ऐसे, और इस छोटे से डिस्टेंस में करंट यहाँ से आ गया dr डिस्टेंस में, मान के चलेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लगभग कांस्टेंट, तो dr अपॉन के, l की जगह dr, k और एरिया की जगह स्फीयर का सरफेस एरिया जिसका रेडियस r है, स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर होता है। नाउ वी विल इंटीग्रेट दिस एंड वी हैव द आंसर। यहाँ पर बेटा हम इसे इंटीग्रेट कर लेंगे और हमें पूरे स्फीयर का रेडियस रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो देखिए रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो इंटीग्रेट करेंगे dr अपॉन k इंटू 4 पाई r स्क्वायर, और स्मॉल r की लिमिट लेंगे, ये स्फीयर मैं यहाँ पर मान सकता हूँ, अगर यहाँ मानूंगा तो लोअर लिमिट, खुशी जानते हो क्या होगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा खुशी कि तुम बहुत अच्छे से पढ़ रही हो, तो यहाँ पर लोअर लिमिट है a और अपर लिमिट क्या बेटा b, नहीं आ रहा सब आप लोगों को समझ में? हाँ, अब रेजिस्टेंस होगा 1 अपॉन 4 पाई, के बाहर कर दिया आराम से, आराम से। 4 पाई बोला तो बहुत लोग डिनर करके आए हैं, तो इसके बाद तो 4 पाई पे ही जाते थे, तो मगर इतना बिठा दिया। ए से बी, लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट बी। एक मिनट बच्चों, अच्छा देखिए ये तो मैं ही करूंगा, आपके बस का रहा नहीं। अब ये एक जमाने में आप पढ़ते थे, स्टार्टिंग में जब आए थे तो एकदम बिल्कुल जोश, एनर्जी पढ़ने में, उस समय अगर कोई बोल देता कि तुमसे नहीं होगा तो मोटे मोटे टेस्ट निकलते थे, कैसे नहीं होगा, उस टीचर ने मेरे से ये कह दिया कि नहीं होगा तुमसे, उसके उस टीचर के खिलाफ मुकदमा हो जाता रहता है, हाउ डेयर यू। और आज कोई कहते तो बेशर्मों की तरह मुस्कुराते हुए रहेंगे, अरे आपने तो सही पकड़ा है। देखो इधर, हाँ 1 अपॉन आर स्क्वायर में आर स्क्वायर ऊपर जाएगा, आर की पावर -2, इंटीग्रेशन में +1 पावर में जोड़ देते हैं ना, r की पावर -2 +1 -1 और वही चीज नीचे लिख देते हैं। तो अब देखिएगा बेटा r बराबर 1 अपॉन 4 पाई k माइनस, आगे ऊपर कर देते हैं, r की पावर -1 पाई r a टू b। और बेटा जब माइनस लगा रहता है ना तो अपर माइनस लोअर में करके लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन 4 पाई k 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन a, और इसको थोड़ा सा ठीक से लिखिए, सॉरी आज मेरी पावड़ी हो रही है। पापा ने देखा स्कूल करते करते आता है, कई बार देख लिया मैंने, वो पाकिस्तान की एक लड़की है, पाकिस्तान की लड़की, और एक ओमनी गाड़ी को बोलती है ये मेरी गाड़ी है, कब्बर ये मेरी कार है, कब्बर वैसी कार तो हमारे नॉर्मल आदमी नहीं चलाता है, मतलब स्कूटर चलाने वो नहीं चलाएंगे। देखिए शांत बेटा शांत,
आराम से हरदीप, आराम से। बेचारा मास्क लगा के पढ़ रहा है, तुम उसको डिस्टर्ब कर रहे हो। आराम से। भैया प्लीज। आराम से, आराम से, आराम से, कंट्रोल। मिटाया जाए। मिटा दो बच्चों। तो यहाँ पर ये जो स्फीयर का रेजिस्टेंस हमने सीखा, ध्यान देना, डरना नहीं, ध्यान देना और डरना। देखो अब सुनो बच्चों, इधर इधर सुनिए, इधर प्लीज। अच्छा बेटा, स्फीयर के केस में रेशियो निकालना समझा, रिवीजन जरूर करना। हालांकि मैं कई बार ये डायलॉग बोल चुका हूँ, लेकिन लोग बोलते रहे ऐसे तो डेली बोलते हैं, हम ऐसा थोड़ी ना करते हैं। लेकिन जो करता वही समझ पाएगा, वो उसी को स्ट्राइक करेगा दिमाग में एट दैट मोमेंट। एग्जाम के टाइम पे स्ट्राइक तभी करेगा जब आपने एक बार चीजों को ठीक से देख करके लिख करके किया होगा प्रैक्टिस। अब जैसे देखिए बेटा, ये एक सिलेंडर है, ध्यान से सुनिए, इधर सुनिए। अब ये एक सिलेंडर है और सिलेंडर में ध्यान दीजिए, सिलेंडर ये है, आराम से सुनिएगा बेटा। इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे पहला सवाल देखिए, ये सिलेंडर है, ये मटेरियल है जिसका कंडक्टिविटी K है, सुनिएगा, इसका इनर रेडियस A है और आउटर रेडियस B है। बोलेगा अंदर की तरफ जो खोखला है, हॉलो पाइप जैसा है, वॉल की थिकनेस देख रहे हो B-A होएगा। अब बेटा अंदर का टेम्परेचर T1 है और बाहर का टेम्परेचर T2 है, और T1 मान लो बड़ा है, T2 मान लो छोटा है। अंदर बिल्कुल इसकी वॉल काफी गर्म है, अंदर टेम्परेचर होगा, हीट दे दिया, आग वाग लगा दिया, तो अंदर टेम्परेचर काफी ज्यादा है, अंदर का सरफेस गर्म है और बाहर का सरफेस कंपैरेटिवली कम टेम्परेचर पे है। तो हीट एनर्जी ऐसे करके रेडियस के अलॉन्ग बाहर की तरफ फ्लो करेगा, और यहाँ पर ऐसे हीट एनर्जी ऐसे रेडियस के थ्रू बाहर की तरफ फ्लो करेगा। ये आप समझिए सिलेंडर का एक्सिस है। तो मुझसे कह रहा है सर आप इसका रेशियो लिख के दिखाओ, कैसे करोगे? तो यहाँ पर बेटा फिर से हम बोलेंगे, ये तो ऐसा लगता है ये एक पाइप था, ये गर्म है तो करंट ऐसे निकला। अब करंट के रास्ते में जो क्रॉस सेक्शन पड़ेगा वो तो वेरिएबल है ना, बड़ा सिलेंडर, फिर उससे बड़ा सिलेंडर, फिर उससे बड़ा सिलेंडर, फिर आउटर तक जाएंगे। तो बोलेंगे जैसे स्फीयर में प्रॉब्लम था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरिएबल था, यहाँ पर भी वेरिएबल है सर। टेक अ वेरी स्मॉल एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट कैसे मानते हैं, क्या कॉन्सेप्ट स्मॉल एलिमेंट मानने का? वेरी सिंपल, यहाँ से ऐसे r रेडियस का ये एक सिलेंडर सपोज करेंगे, पूरा नहीं बनाएंगे, r रेडियस का एक सिलेंडर ऐसे सपोज करेंगे, ऐसे सोच के चलेंगे, ये r रेडियस का सिलेंडर है, डरना नहीं। जिसकी थिकनेस dr, यही दिखा देते बस, जिसकी थिकनेस dr है, ऐसे करके, यानी बेटा एक पाइप सोचेंगे जिसका थिकनेस dr है, बस इतना ही तो करना है। थिंक अबाउट दिस, डायग्राम में ज्यादा मत समझो, बल्कि आप इसको सोचो कि अच्छा dr थिकनेस का आपने सर ये पाइप लिया है जिसका रेडियस r है, मुझे इसका रेजिस्टेंस निकाल लेना और इंटीग्रेट कर देना, काम खत्म। अब रेजिस्टेंस होता है dr, स्मॉल एलिमेंट जो पाइप मैंने माना r रेडियस का, वो होता है L/K। L का मतलब इतने पोर्शन में हीट करंट इधर जा रहा है, dr पड़ेगा इसका लेंथ, और अपॉन Ka।
और एक सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर एच। मान लीजिए एल लेंथ ऑफ द सिलेंडर है तो 2 पाई आर एल ये सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का। बस हो गया, बस हो गया। उसके बाद इंटीग्रेशन इज नॉट अ वेरी टफ टास्क, आराम से 2 पाई एल इंटीग्रेशन डी आर अपॉन आर और आर की लिमिट ए से बी और 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एल एन एक्स। सिंपल कहानी, आर बराबर होगा 1 अपॉन 2 पाई के एल और ये हो गया एल एन एक्स एल एन आर और लिमिट हो गई ए से बी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर बेटा एल एन बी अपॉन ए आ जाएगा, क्योंकि एल एन बी माइनस एल एन ए लॉग एम माइनस लॉग एम बाई एन होता है। आर बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई के एल एन बी अपॉन ए। आराम से हो गया, हो गया भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख लो। सिंपल कहानी है, रिवीजन जरूर करना बच्चों, क्योंकि इस ऐसे क्वेश्चन में एक बार रिवाइज कर लोगे ना, खुद से प्रैक्टिस करके ठीक से परफेक्टली बना दोगे। आराम से, हाँ भाई मिटा दे, चलो आराम से, आराम से। देखो बेटा इधर समझो, देखो बेटा इधर समझो। हाँ सुनो बेटा सुनो, हाँ भाई अब जैसे सपोज दैट बेटा ये सिलेंडर है, देखिए सिलेंडर के ना 2 क्वेश्चन मिलते हैं और ये आपको आने चाहिए। ये बहुत सिंपल है, जरा बताना, मैं बहुत सिंपल वाला दे रहा हूँ। अब ये सिलेंडर है, अंदर से खोखला है बेटा, हॉलो है, ये मटेरियल है, ठीक है बेटा, ये मटेरियल है, लेंथ एल है, इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस बी है, बिल्कुल उसी तरह का है। और इधर की वॉल का टेम्परेचर, जो ये वॉल है ना इधर की तरफ, उसका टेम्परेचर T1 है। पाइप देखते हो ना, पाइप ऐसे दिखाई देता है ना, अरे पाइप नहीं रहता है, इधर की तरफ टेम्परेचर ज्यादा है, ये खोखला है, आर पार है, टेम्परेचर ज्यादा है T1, इधर टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब कम है। बेटा हीट इसमें कैसे फ्लो करेगा, along the length या along the radius, along the length या along the radius, करंट ऐसे पास करेगा, करंट ऐसे पास करेगा, हमें रेजिस्टेंस लिखना है। हाँ सेकेंड हाफ में तो बेटा आप लोगों का बिस्तर लगा दिया, बैठे अपना तकिया फुला लिए कुक करके, आराम से लगा के बैठ गए। हाँ भाई रेजिस्टेंस बताओ कितना लिखूं, जल्दी बताओ। क्या यहाँ पर कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जैसे पहले वेरिएबल था, क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरिएबल नहीं आ रहा समझ में? तो यहाँ पर आर बराबर करंट के रास्ते में लेंथ कितना है एल अपॉन के, और एरिया कितना लिखूं जल्दी बताओ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़े एरिया में से छोटा एरिया
काटोगे तो निकलेगा ना ऐसे रिंग, मतलब डिस्क जिसमें खोखला नहीं निकलेगा क्या? बड़े एरिया में से पाई बी स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाएंगे, पाई कॉमन ले लें, आर बराबर एल पाई, पाई के ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दोनों केसेस अलग अलग हैं, दोनों में हीट एनर्जी किधर फ्लो कर रही है ये ध्यान देना पड़ेगा। अगर हीट एनर्जी रेडियस के लॉग बाहर की तरफ जा रही है तो लॉग के टर्म्स में होता है, और अगर लेंथ के लॉग फ्लो कर रही है तो आप देख पा रहे हैं क्या है, कैसे सॉल्व हुआ। बहुत आसान है बेटा, इजी है ये कहानी। मिटा दूं? आराम से इसके जरिए बहुत कष्ट है, घड़ी घड़ी तरीके से कोई इन्होंने खींच करके मिटा दो बेटा। हाँ लिखो बेटा, आराम आराम से लिखो, लिखो 2 लाइनें फिर भी लिखते रहो। हाँ लिख, डायग्राम बना बढ़िया सुंदर सा बेटा, शांत रहना। अच्छा देखिए यहीं पर बताता हूं, देखिए बेटा इस पॉइंट को समझिए, इस पॉइंट को मैं इधर हूं, बोलू इधर इधर इधर, अरे छोड़ दो, मुंडी पर करो, पहले सुन लो। अगर मैंने ये सवाल सॉल्व कर दिया तो आप उठ के भाग खड़े होंगे, आप यहां से उठ के भाग खड़े होंगे कि नहीं? अब हो गया, अब ये तो ओवर हो गया, इतना बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। बेटा देखिए ये एक इस तरह का कंडक्टर है, ये किस तरह मुंडी पर, हाँ आराम से बेटा, आराम से बच्चों, आराम से। अरे सुनो, अच्छा, ये इस तरह का कंडक्टर है बेटा, जिसमें जैसे रॉड है, इसमें देखिए इधर की तरफ थिन है, धीरे धीरे इधर जाते जाते थिक हो गया, इधर का रेडियस स्मॉल है, इधर का रेडियस बी है, और ये लेंथ एल है, और बेटा थर्मल कंडक्टिविटी के है। देखो लो, हालांकि नन्हे मुन्ने बच्चों को तो मैं पूरा पढ़ाता हूँ, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं सीखने के लिए, क्यूरियोसिटी उनके अंदर बहुत है, और वो थके हारे आपकी तरह नहीं है कि निराशा है ना, थकान, नींद, निराशा होता तो मैंने क्या बोला, निराशा, निराशा होता है ना, थकान, हारे हुए, ऐसा। और बेटा आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हो मोहल्ला कंपटीशन नहीं है, नेशनल लेवल का एग्जाम है, ठीक है, नेशनल लेवल का एग्जाम है। एक से एक धुरंधर है भाई, एक से एक धुरंधर, एक से एक पढ़ाकू, गजब के पढ़ाकू, उनको बीट करना कोई आम बात थोड़ी ना है। उसके लिए आपको थोड़ा सा क्लेवर, थोड़ा एनर्जेटिक, क्यूरियोसिटी, समझने की क्षमता सब होना चाहिए, तभी ना हो पाएगा। ध्यान दीजिए, देखिए, और एनटीए ऊपर से एग्जाम कैसा देता है, पेपर देता है ABCD, पेपर में जो लेवल है वैसा बेकार लेवल दे रहा है कि अब आप बताइए। इसलिए भाई थोड़ा सा ना, थोड़ा आराम से पढ़ लो, जरा ध्यान दे दो पढ़ाई पे, इनर्जेटिक बनो यार, सोते रहते हो हर वक्त। अच्छा बताइए, यहाँ पे इस रॉड का लेंथ कितना बेटा, क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरिएबल है? पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इधर टेम्परेचर ज्यादा है, इधर की तरफ टेम्परेचर ज्यादा है, इधर की तरफ टेम्परेचर कम है, हीट करंट ऐसे फ्लो होगा। बताओ हीट करंट की डायरेक्शन में चले तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा है कि घट रहा है? यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, पाई ए स्क्वायर। यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, अंदर से खोखला नहीं, सॉलिड है पूरा, बढ़िया शानदार। तो बेटा यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, है ना, आराम से बेटा, क्या कहना, चाय पे चल गया। और देखिए इसका रेजिस्टेंस बेटा क्या होता है, इसको याद कर जाइए,
और ये होता है L अपॉन करंट की डायरेक्शन में लेंथ L है, K होगा था, और अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरिएबल है, उसका खेल है कि स्मॉल एलिमेंट मान के इंटीग्रेट करते हैं, सॉल्व करने पर आता है पाई AB, पाई स्मॉल रेडियस इनटू बड़ा वाला रेडियस, इधर का रेडियस से उधर का रेडियस B, पाई AB। आप इस फॉर्मूले को याद कर जाओ, जहां पर ये ऐसा सवाल मिले रेजिस्टेंस की जरूरत हो, L अपॉन K पाई AB। अगर सेंजन ने पूछा कि सर ये पाई AB क्यों आया, A स्क्वायर क्यों नहीं आया, तो इसका मतलब सेंजन इसका डेरिवेशन जानना चाहती है। बात समझ में आ रही बेटा? और यह डेरिवेशन जब मैं बताऊंगा तो पूरी क्लास खाली हो जाएगी, ठीक है, बाहर गैलरी में भीड़ लग जाएगी। आराम से, अगर क्या पत्थर बरसने लगेंगे मेरे ऊपर, आराम से आराम से। प्रिंसी दीदी क्यों? प्रिंसी दीदी आराम से, मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल के कमरे में इसका डेरिवेशन कर लेना, ठीक है, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। अभी अगर मैंने डेरिवेशन कर दिया तो सब बात खड़े हो गए यहाँ से। अरे पागल, आराम से बेटा, तुम नासा जाओगी क्या? देखिए अब बेटा इधर ध्यान से सुनिए प्लीज प्लीज, अरे प्लीज सुनिए। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस था, हमने सॉल्व करा। आइए हेडलाइन लिखते हैं, ग्रुपिंग ऑफ रॉड्स, ग्रुपिंग ऑफ रॉड्स। रॉड की ग्रुपिंग में सवाल आता है बेटा, ग्रुपिंग ऑफ रॉड्स। बड़े आराम से, बड़े ग्रुपिंग ऑफ रॉड्स। एक पल ऐसा नहीं होता है जब ये पढ़ने की कोशिश करते हैं, एक पल ऐसा नहीं होता है। देखिए ग्रुपिंग ऑफ रॉड्स, देखिए देखिए बेटा, रॉड की ग्रुपिंग पे सवाल कैसे आते हैं। सबसे पहले बेटा सीरीज ग्रुपिंग है, सीरीज ग्रुपिंग का सवाल देखिए कैसा होता है, आराम से सुनिए। सीरीज ग्रुपिंग का ये केस आप पहले आराम से समझिए। सीरीज ग्रुपिंग में ये रहता बेटा कि ये रॉड है, और बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, इस रॉड का लेंथ L1 है, थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, और ये दूसरा रॉड है बेटा जो कि एक एंड के बाद दोनों का एंड यहाँ टच कर रहा है, यह जॉइंट है। इसका लेंथ L2 है, थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, और A2 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए मटेरियल अलग अलग है, इसलिए K1 K2 अलग अलग है। मान लीजिए इस वाला एंड को किसी फर्नेस में डाल दिया गया जिसका टेम्परेचर T1 है, और बेटा इस एंड को हमने किसी दूसरे फर्नेस में डाला जो कि कोल्ड फर्नेस है, इसका टेम्परेचर T2 है। आई मीन टू से इधर की तरफ टेम्परेचर T1 रखा, इधर की तरफ टेम्परेचर T2। यहाँ पर बेटा ये T1 से कम है मान लीजिए, तो क्या होता है, हीट एनर्जी फ्लो फ्रॉम दिस टू दिस, इसके थ्रू तो रॉड में हीट का एनर्जी फ्लो होने लगेगा बेटा। ये हम बोलते हैं सीरीज ग्रुपिंग। यहाँ पर रॉड का हमने सीरीज ग्रुपिंग करा है। बहुत समझने वाली बात ये बेटा, एक सेकंड में जितना हीट यहाँ आएगा हर क्रॉस सेक्शन से उतना हीट फ्लो करेगा, और उतना ही हीट यहाँ में फ्लो करेगा। ये जो बीच में जो क्रॉस सेक्शन है, एक सेकंड में जितना आएगा उतना एक सेकंड आगे, फिर एक सेकंड में जितना आएगा उतना ही आगे, और उतना ही पहुंचेगा। ये सब कुछ स्टडी स्टेट में होता है। मैंने बताया था दो स्टेट होते हैं, वेरिएबल और स्टैटिक। ये हम कुछ हमें अब वेरिएबल के बारे में बात ही नहीं करनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक पे बात करनी है। अब यहाँ पर बेटा दिस इज द जॉइंट है ना, यहाँ पर देखिए दोनों रॉड यहाँ पर जॉइंट हो रहा है। इस कॉमन एंड का हमें टेम्परेचर पूछ सकता है। पहली बात तो बेटा सीरीज ग्रुपिंग में एक बात तो क्लियर हो गया कि द हीट करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रॉड विल बी सेम। हीट करंट flowing through each rod will be same. Flowing through each rod will be same. ध्यान से सुनना, flowing through each rod will be same, यानी प्रत्येक रॉड से हीट करंट बेटा सेम है।
ये सीरीज में जैसे कभी आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा, दो रजिस्टर अगर सीरीज में है तो इलेक्ट्रिक करंट सबसे सेम जाता है। लाइक वैसे ही जितना हीट करंट इसमें उतना ही हीट करंट इसमें। बोलो पहले समझ में आया? अब देखो बेटा दूसरी बात समझो, पहले समझ लो, पहले समझ लो, देख लो। अब जैसे मान लीजिए यहाँ H1 हीट करंट फ्लो रहा है, यहाँ H2 हीट करंट फ्लो रहा है। मेरे से बोलेगा कि सर ये जंक्शन का टेम्परेचर बताओ, तो मैं बोलूंगा देखो भैया बहुत आसान है, पहले रॉड में जितना हीट करंट जा रहा है दूसरे रॉड में हीट करंट उतना ही जा रहा है। बोलो क्लियर? अरे बताओ समझ में आ रहा है? अब देखो बेटा यहाँ पर जो हीट करंट का फार्मूला है, हीट करंट का फार्मूला आप दो तरीके से सोच सकते हैं, होगा एक ही लेकिन थॉट प्रोसेस दो तरह का हो सकता है। या तो आप हीट करंट का फॉर्मूला लिखोगे सर K A इनटू टेम्परेचर डिफरेंस हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर अपॉन L, या फिर आप ये बोल सकते हो सर एक काम करके ओम्स लॉ से सोचते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट दैट इज I बराबर होता है V बाई R, यहाँ H है, H बराबर टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन R, लाइक दिस। यानी हीट करंट कहीं भी न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट करनी है बेटा तो आप दो तरीके से सोच सकते हैं। मैं इसमें ये प्रीफर करता हूँ अक्सर, थोड़ा आसान पड़ता है इससे। न्यूमेरिकल में भी मैं कई जगह जैसे हीट करंट के लिए लोग ये लगाएंगे, मैं ये लगाऊंगा बेटा थोड़ा जल्दी बनाओ, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। अक्सर रेजिस्टेंस दिया रहता है L K A दिया रहता है तो रेजिस्टेंस मिल जाता है, उससे टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। लेकिन कभी कभी मैं ये भी लगा सकता हूँ, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि न्यूमेरिकल में कौन सा चीज़ मेरे को जल्दी समझ में आ रही है। अब जैसे देखिए यहाँ पर बेटा मेरे को हीट करंट H1 पहले रॉड में लिखना है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए जंक्शन का टेम्परेचर T है तो मेरे को हीट करंट लिखना है, तो अब मेरे पास दो रास्ते, या तो हीट करंट का फॉर्मूला आता वो लिख लो, होगा सब एक ही, अंतर कुछ भी नहीं, वो तो आपकी थॉट प्रोसेस है। अब मेरे को लगता है यार ओम्स लॉ लगा दो यार, I बराबर V बाई R। अच्छा V मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, हाई माइनस लो T1 माइनस T अपॉन और रेजिस्टेंस L अपॉन K, है तो एक ही ना, है तो वही ना, बिल्कुल सही है। इक्वल टू फिर यहाँ लगाओ I बराबर V बाई R, टेम्परेचर डिफरेंस हाई में से लो, ये लो है ये हाई है, हाई माइनस लो T माइनस T2 बराबर रेजिस्टेंस L अपॉन Ka, Ka ऊपर चला गया, लो जी हो गया। इस इक्वेशन से मैं T जो अननोन है वो मैं सॉल्व कर लूंगा। रुको, जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास क्वेश्चन आए कि दो रॉड है, सुनना बेटा दो रॉड है, मान लीजिए इसका लेंथ L है, थर्मल कंडक्टिविटी K A, इसका लेंथ 2L है, थर्मल कंडक्टिविटी K और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। बोला ये 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे। चलो सर जंक्शन का टेम्परेचर सॉल्व करो, तो मैं बोलूंगा देखो यार सीरीज में, अच्छा इधर टेम्परेचर हाई इधर है तो करंट ऐसे जाएगा ऐसे, दोनों में करंट इक्वल कर दो। चलो इसमें करंट लिखते हैं, करंट बराबर होता है V बाई R, पोटेंशियल डिफरेंस यानी टेम्परेचर डिफरेंस 100 बड़ा थीटा छोटा, 100 माइनस थीटा। केल्विन बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिफरेंस जो सेल्सियस पे होता है वही केल्विन पर होता है, तो 100 माइनस थीटा अपॉन रेजिस्टेंस होगा L अपॉन K, लेंथ कितना भाई 12 अपॉन Ka इक्वल टू फिर यहाँ I बराबर V बाई R, पोटेंशियल डिफरेंस हाई माइनस लो, नॉट 0 माइनस थीटा, थीटा माइनस 0, थीटा यहाँ पर हाई है इसके लिए, अपॉन रेजिस्टेंस L अपॉन K, L अपॉन Ka। लो जी K से K कैंसिल, L से L कैंसिल, 100 माइनस थीटा इक्वल टू हो गया 2 थीटा, थीटा माइनस 0 0 हो गया, 3 थीटा बराबर 100। सो यहाँ पर थीटा बराबर होगा 33.33 डिग्री सेल्सियस। लो जी आ गया आंसर। नहीं आया समझ में? आसान है, पहुंचो। वो सो गए फुल नींद में। दीदी तुम्हारा नाम क्या है? बोलो नाम। अनामिका, क्या बात है, पर्दे पर नहीं लगता है जरा सा भी? पर्दे पे तो मन ही नहीं लगता है। अभी जस्ट घोषणा हो जाए कि एनटीए
के एग्जाम में फिजिक्स नहीं आएगा, अभी बम पटाखे फोड़ देंगे, अभी होली दिवाली सब मना लेंगे अभी के भी। और सबसे पहले मुझे सब लोग मिलके टाटा सर चलो हम गेट पर छोड़ के आते हैं, चलो चलो चलो, दो चार लड़के बिल्कुल मेरे को हाथ पकड़ करके पीछे से सब धकेलते हुए जाओ अब जाओ, मेरी जिंदगी से निकल जाओ, हालत खराब कर रखा है। हो गया? आराम से आराम से। किताबें तो सृजन भी तो बहुत टाइम है, कैसे कटेगा हे भगवान, बचा ले कोई। देखिए अब सुनिए बेटा, इधर सुनिए, इधर सुनिए। सीरीज ग्रुपिंग में ये पॉइंट हमने पढ़ लिया, इसी में बेटा सीरीज ग्रुपिंग में ही बेटा प्लीज 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 सीरीज ग्रुपिंग में बेटा इस पॉइंट को समझो। अब जैसे दोनों रॉड हैं, अब जैसे दोनों रॉड हैं सीरीज में है, अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सीरीज में करंट सेम जाएगा। इधर टेम्परेचर T1 है, किसी फर्नेस में डाल दिया, इधर टेम्परेचर T2 है, ठीक है बेटा। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मेरे से क्वेश्चन आ गया व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो आपने कभी बचपन में सुना होगा दो रेजिस्टर अगर सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या, दोनों को रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होगा R1 प्लस R2। ध्यान देना, ये आसान है बेटा। रुको रुको भाई रुको जरा। अगर आपसे बोलेगा इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, रुकना बेटा ध्यान से, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। अच्छा पहले एक बात समझो प्लीज, जरा सुनो पहले, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में समझो, क्योंकि अगर आप समझे रहोगे तो क्वेश्चन बना दोगे, और नहीं समझे रहोगे ना, केवल फॉर्मूला रटके जाओगे तो दिक्कत होगी, थोड़ी कंसेप्ट बनानी पड़ेगी। पहली बात समझो बेटा, पहली बात समझो, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी में क्या हमें सोचना है, हमें क्या दिमाग में एक डायग्राम सोचना है, क्या कहानी समझनी है, ये समझो। देखो करना क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। भाई इसकी थर्मल कंडक्टिविटी अलग है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी अलग है। ये बोला K1 है, ये बोला K2 है, लेंथ इसका L1 है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इसका लेंथ और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। पहली बात सुनना बेटा, आप बोलेंगे सर पहला सवाल ये उठता है कि सर अभी आगे क्या कहानी सुनाओगे, इसको छोड़ो पहले ये बताओ, L1 माना L2 माना समझे, K1 माना K2 माना ये भी समझे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 A2 क्यों नहीं मान रहे हो? रुक जा, यहाँ पर बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मस्ट बी सेम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग रहेगा तो कैसे निकालेंगे ये भी सुन लो, और यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम लेना है। पहले सेम वाला कहानी पूरा आपको समझा देते हैं, फिर अलग रहेगा वो एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। अब इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है बेटा, अभी हीट करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, हीट करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ओके। तो अब कहता है कि दोनों फर्नेस के बीच में जो आपने दो रॉड लगाए थे, अब यहाँ पे एक सिंगल रॉड लगाओ, एकदम सिंगल रॉड लगाओ, ठीक है भाई, सिंगल रॉड लगाया और उसका लेंथ हो जाएगा L1 प्लस L2, यानी दोनों फर्नेस के बीच में एक सिंगल रॉड। बेटा बात ना करो,
दोनों रॉड को हटा के एक सिंगल रॉड लगाओ, ठीक है भाई। लेंथ कितना लोगे, बोला दोनों का लेंथ ऐड करके इतना लेंथ का रॉड लेना है। पहले समझना, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालनी है, दोनों रॉड का लेंथ जोड़ के उतने लेंथ का एक सिंगल रॉड लेना है, ओके। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ही लेना है जितना दोनों का था, ए और ए। तब इस केस में इसका मटेरियल कुछ ऐसा हो, इसका मटेरियल कुछ ऐसा हो, यानी इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कुछ ऐसी हो ताकि सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्लो करे जितना इस ग्रुपिंग से पास हो रहा है। अगर इस ग्रुपिंग से एक सेकंड में 10 जूल पास हो रहा है, अगर बोले इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, तो बेटा थर्मल कंडक्टिविटी वाला रॉड तो कोई भी ले सकते हैं। हम ये नहीं लेकर के कोई दूसरा रॉड ले लेते हैं, लेंथ और एरिया का कॉम्बिनेशन ऐसा रखते हैं कि सेम अमाउंट ऑफ हीट करंट जा रहा है। लेकिन हमें जो थर्मल कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट निकालनी है उसमें ये बोला गया है कि भैया लेंथ आपको L1 प्लस L2 लेना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A लेना है। तब इस समय जो मटेरियल हो उसकी कंडक्टिविटी कितना हो जिससे कि वो सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्लो करे। सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्लो कराने के लिए मैं ये भी काम कर सकता हूँ कि सर इतना लेंथ का रॉड क्यों ले रहे हो, एक रॉड ले लो L1 लेंथ का, या कोई एक रॉड ले लो L2 लेंथ का, या एक रॉड ले लो दोनों के लेंथ का जितना हाफ है उतने लेंथ, कोई भी लेंथ का रॉड ले सकते थे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए और ए, यहाँ ए क्यों मान रहे हो, मैं तो 2a मानूंगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है बेटा L अपॉन के ए होता है। L जितना कम हो, एरिया जितना बड़ा, रेजिस्टेंस उतना कम होगा। रेजिस्टेंस मतलब करंट के रास्ते में रुकावट उतना ही कम हो। एरिया में सर ए और ए 2a मानो, चलो सर बड़ा रॉड लो, बड़ा रॉड और लेंथ छोटा कर लो, L1 प्लस L2 बाई 2 कर लो। इसका कॉम्बिनेशन ऐसा रखो कि जितना करंट यहाँ पास हो रहा हो उतना ही T1 T2 यहाँ डिफरेंस डेवलप करोगे, करंट सेम पास होगा। तो ऐसे इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी तो बहुत कुछ हो सकते हैं, बहुत सारे केस हम कंसीडर कर सकते हैं, बट उन सभी में नहीं पढ़ना हमें पढ़ना इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कंडीशन अप्लाइड कि एक रॉड लेना है जिसकी लेंथ दोनों रॉड के लेंथ के सब इक्वल हो, ओके। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है और जो सिंगल रॉड लोगे उसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ही है। तब कंडक्टिविटी इस तरह से रखनी है ताकि सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्लो रहा है जितना इस ग्रुपिंग से। तो ये जो कहानी है ये सुननी बहुत जरूरी थी। अब सुनो बेटा, अब ये तो समझ में आ गया कि कभी बोले सीरीज में इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, तो आपको क्या करना है, रॉड की लेंथ, सिंगल रॉड की लेंथ कितनी लेनी बेटा, जल्दी बताओ, L1 प्लस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों ही रॉड जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट निकालनी है उन दोनों रॉड, तीनों रॉड की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम लेनी है ना। और जो सिंगल रॉड रहेगा उसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उनके बराबर है। ये दो रॉड का 3 रॉड भी लगा सकते थे, 4 रॉड भी लगा सकते थे। अब यहाँ पर देखिए के इक्विवेलेंट इसका निकालना है, तो बोलेंगे सर जिस तरह से R इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2, R इक्विवेलेंट इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि R इक्विवेलेंट जो इसका रेजिस्टेंस होगा इसका रेजिस्टेंस होगा, R इक्विवेलेंट है R1 प्लस R2, यानी इस रॉड का रेजिस्टेंस क्या लिखो L बाई के ए, L1 प्लस L2 बाई के इक्विवेलेंट इनटू A, और R1 पहले रॉड का रेजिस्टेंस L1 अपॉन K1A, L2 अपॉन K2A, A से कैंसिल, तो K इक्विवेलेंट आएगा बेटा, K इक्विवेलेंट ऊपर और ये नीचे क्या आएगा, L1 प्लस L2 अपॉन L1 बाई K1 उड़ गया, L1, अरे ये इधर आया, ये पूरी चीज नीचे आ गई। अच्छा 3 रॉड होगा, बताओ क्या एक्सप्रेशन होगा, जल्दी बताओ, L1 प्लस L2 प्लस L3 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 प्लस। अगर कहीं पर किसी जगह पर अगर गलती से K इक्विवेलेंट ऐसे लिख दे तो देखना बेटा आप बर्दाश्त कर पाओगे क्या, देख नहीं, वो तो पहले ही मना कर दे। ओह माय गॉड, ऐसे लिख दिया, क्या बर्दाश्त कर पाओगे इसे, इसको देख के टॉलरेट कर पाओगे, सिंपल है सर, सिग्मा का मतलब तो ऐड करोगे, सिग्मा L बाई K, L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2, सिग्मा जारी रहेगी। देखो सिर्फ साथ बच्चों जाओ पानी वाले पी जाओ, आप मांगते हो हमारे पास है, नहीं मतलब टाइम आराम से
जल्दी बेटा। अच्छा, ये तो था सीरीज रूटीन, जो से बोलो ये तो था अभी पैरेलल बात। हाँ भाई, हाँ कंट्रोल कंट्रोल। आप लोग का डिनर हो गया? सेकेंड फेज बाकी है, बहुत बढ़िया। जाओ मिटा दे। गार्गी तो गेम खेल के टाइम पास कर रही, क्या करेगी, है ना गार्गी? सही है, सही है। मिटा दो बेटा, बहुत स्लो प्ले जगह बेटा। क्या हुआ? वैसे नहीं कहते सोना के लिए। देखिए चलो बेटा, देखो नेक्स्ट कहानी। यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर मान लो दूसरी बात देखो बेटा, पैरेलल ग्रुपिंग, आराम से सुनना बच्चों। पैरेलल ग्रुपिंग, प्यारे उल्लू सुनो, देखिए, अरे सुनो सुनो। पैरेलल ग्रुपिंग का मतलब यहाँ पर बहुत साफ साफ है, बहुत साफ साफ है कि जैसे ये दो रॉड हैं और ये आपस में पैरेलल में। ध्यान देना बेटा, रुको रुको रुको, लिखने के लिए तो बिल्कुल तैयार हर वक्त। इधर का टेम्परेचर मैंने T1 सपोज कर लिया और इधर का टेम्परेचर मैंने T2 सपोज कर लिया। T2 छोटा, T1 बड़ा। रुको बेटा, रुको 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 रुको, अरे थोड़ा हाथ रोको, पहले समझो तो सही कहानी। अब यहाँ पर बेटा हीट एनर्जी जो है यहाँ से ये फर्नेस से इस फर्नेस में जा रहा है। हीट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन फर्नेस टू द अनदर फर्नेस। बट जो हीट एनर्जी जा रहा बेटा उसमें दो रास्ते हैं, थोड़ी हीट एनर्जी इधर से पास हो रही, थोड़ी हीट एनर्जी इधर से पास हो रही है। जैसे एक सेकंड में 100 जूल उधर से उधर ट्रांसफर हो रहा है, तो 100 जूल में से 70 जूल इधर से, 30 जूल इधर से, यानी हीट करंट यहाँ डिवाइड होकर के फिर हीट करंट ऐसे मिल रहा है। रुकना, आराम से शब्दों को सुनो, वर्ड्स वर्डिंग जो है ना इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, पहली बात तो बेटा पैरेलल ग्रुपिंग में पहले रॉड के क्रॉस जितना टेम्परेचर डिफरेंस है, दूसरे रॉड के क्रॉस भी टेम्परेचर डिफरेंस है। यानी टेम्परेचर डिफरेंस across each rods will be same। वहां करंट सेम था, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। across each rods will be same, यानी टेम्परेचर डिफरेंस सेम है बेटा। अब यहाँ पे सुनना ध्यान से, दूसरी बात सुनो, यहाँ पर भाई सुनो 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 सुनो, अबे चाचा सुनो, यहाँ पर बेटा क्योंकि हीट करंट अगर बोला जाए क्या दोनों में हीट करंट सेम जाएगा, तो बोले नहीं सर कोई जरूरी नहीं। क्या सेम रहेगा, तो बोले सर टेम्परेचर डिफरेंस सेम रहेगा। रुको रुको, टेम्परेचर डिफरेंस सेम रहेगा, अच्छा भाई। अब हमसे बोला जाएगा चलो छोड़ो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, तो बोलेंगे सर दो रॉड पैरेलल में है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मालूम बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, तीन रॉड रहेगा तो 1/R3। रुको 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 मैं, अब यहाँ पर बेटा हम लोग इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी को देखते हैं। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, फिर कंडीशन अप्लाइड, रुको। अच्छा मैंने आपको वहां पर सीरीज में क्या बोला था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम लेने को ना। अच्छा अगर डिफरेंट होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मान लो आप समझ ये रॉड है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसका 2a और दोनों सीरीज में है। हाँ ए मानेंगे, जो छोटा वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है ना वही लेते हैं, क्योंकि सोचेंगे कि करंट ऐसे जा रहा है
तो करंट ए ही क्रॉस सेक्शन से पास कर रहा है ऐसे। इसलिए बेटा हम लोग सीरीज में कभी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग होता है ना, और मुझसे पूछ लेगा चलो मैं रेशियो बताओ, तो मैं मान के चलूंगा कि दोनों रॉड को उठा के जो एक रॉड लगाएंगे उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए या 2 है, ए। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब फिर उसके बाद इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला L1 plus L2 plus dot 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 upon L1 upon K1 plus L2 upon। अब आपको एक बात बताते हैं, आपको कुछ नहीं करना, सीरीज में रहे तो बोलना अच्छा, एक मोटा एक पतला, बोलना अच्छा कोई बात नहीं, एरिया प्रोसेस है कोई बात नहीं, ले दो ना वस्तु L1 है L2 है, मतलब कोई बात नहीं, हो गया इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी L1 plus L2 plus L3 dot 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 upon L1 upon K1 plus L2 upon K2 plus dot dot, हो गया। कोई बोला एक कमाल कर दो, वहां तो दो रॉड सेम एरिया क्रॉस सेक्शन था, बोला मैं भी कहां मना कर रहा हूं एरिया क्रॉस सेक्शन सेम नहीं है, तो बोले अरे यहाँ ए और 2 है, बोला नहीं ये 2 है बड़ा है ना, लेकिन यूज जो होगा वो केवल ए वाला होगा, ए एरिया क्रॉस सेक्शन से करंट जाएगी, इससे और इससे करंट नहीं जाएगी। अरे अब देखो बेटा प्यारे उल्लू, प्यारे इधर इधर हर साथ में उल्लू बैठा है, जान पुलिस का क्या होगा। देखिए ध्यान से, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी शर्त क्या है ये सुनिए। यहाँ शर्त सिंपल सा है, ये बोलता है भैया दोनों रॉड की लेंथ सेम ले लेना है, ओके। K1 और K2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 और, अब सुनना ध्यान से, बोलता है दोनों रॉड कटा के एक सिंगल रॉड लेना है, दोस्तों दोनों रॉड लगा करके एक सिंगल रॉड, और लेंथ जो होगा उतना ही होगा, दोनों की जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ यानी L। बेटा कंडीशन है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कब बतानी है, जब दोनों रॉड की लेंथ सेम होगी, उतना ही लेंथ का एक सिंगल रॉड पकड़ना बिल्कुल। थर्मल कंडक्टिविटी के इक्विवेलेंट और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 plus A2 यानी जो थिकनेस होता है बेटा, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अच्छा वहां लेंथ ऐड कर देते हैं ना, यहाँ क्या ऐड कर रहे हैं, यानी हमें थिक रॉड लेना है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 और A2 जोड़ करके उतने मोटे लेंथ का रॉड लेना है, और इस तरह की मटेरियल रखनी है ताकि हीट करंट सेम जाए। नहीं आ रहा समझ में? चलो R का फॉर्मूला बताओ, R बराबर कितना होता है L अपॉन, तो K अपॉन L होगा, एरिया कितना है A1 प्लस अपॉन L। चलो R1 का फॉर्मूला होता है L अपॉन K, उल्टा करेंगे K अपॉन L, पहले रॉड का कितना है K1 A1 अपॉन L, K2 A2 अपॉन L, K इक्विवेलेंट कितना आएगा पहले लिख दो आराम से बड़े ही एक सेकंड के लिए नहीं पड़ता है मतलब। शांत भाई, चारों बच्चे सुन लो, या तो बाहर चले जाओ या बैठो तो बिल्कुल शांत से, मुंह खोलो मत, बस गेम खेलो, बोलना नहीं, बस मुंह बंद रखो, मुद्गल से सीखो कुछ। हो गया बेटा, इधर की साइड ऊपर बिठा देना। तो K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, जल्दी बताना, K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2। बहुत ही आसान सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान सिंपल कहानी होती है, पूछ लिया तो समझदार सब बच्चा बनाएगा।
अच्छा मैंने देखा जाते हैं 10 लोग, आते हैं लौट के 8 लोग, 2 लोग कहाँ चले जाते हैं? जैसे एक गया, 1 मिनट बाद दूसरा पीछे गया, तीसरा पीछे गया, चौथा। अब तभी मैंने नोटिस करा 5-6 लोग बाहर निकले, लौट के 4 लोग आए, 2 लोग कहाँ गायब हो गया, ऊपर मेज में बैठा हुआ है। लाओ 15 मिनट बाद जाएंगे, चाय वाय ऑर्डर कर दिया हुआ, चाय वाय बना भैया। हो गया भाई शांत। हाँ भाई शांति भैया चाचा। बेटा देखिए बेटा बेटा चलो अच्छा बेटा इन पे बेस्ड क्वेश्चन जरा एक दो देखते हैं। देखो देखो बेटा देखो, एक मिनट, जरा इसमें बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं तो शायद कुछ पढ़ने लिखने वाले बच्चों के दिमाग में जाएगा कि अच्छा सवाल ऐसे बनता है। जैसे बेटा मान लो पहला क्वेश्चन, मुंडी पर करो, मुंडी पर करो, सब लोग ठीक से बैठो, पिलर हटाओ, मुंडी के पिलर हटाओ, ठीक से बैठो। हाँ भाई चाचा ठीक से बैठो, हाँ खड़े हो, बैठ जाओ। तुम तो बेटा महाराजा कुर्सी लेकर बैठा, देखिएगा ध्यान से। हाँ भाई सुनिए, मान लो बेटा क्वेश्चन ऐसा है कि ये एक रॉड है और यहाँ पर ये ऐसे 2 रॉड जुड़े हुए हैं। मान लीजिए ये 100 डिग्री सेल्सियस है, ये 50 डिग्री सेल्सियस है और ये 0 डिग्री सेल्सियस है। सुनिएगा बच्चों, लेंथ L है, थर्मल कंडक्टिविटी Ka, L Ka, तीनों आइडेंटिकल रॉड है। What is the temperature of the junction? जंक्शन का टेम्परेचर हमें सॉल्व करना है। देखो मैं सॉल्व करके पहले दिखाता हूँ। अच्छा आप करो, करो करो। पानी बचाइए आराम से। डिग्री सेल्सियस आ गया सृजन दीदी का 50। चलो बेटा कैसे बनाएंगे ध्यान दो, देखो देखो कैसे बनाएंगे ध्यान दो। अच्छा हीट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेल्सियस से मान लो हीट करंट चला H1, आगे गया यहाँ पर 2 जंक्शन मिले H2 और H3 में डिवाइड हो गया। यहाँ पर बोलेंगे हीट करंट जो H1 है वही आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो H1 इज इक्वल टू होगा H2 प्लस H3। रुक जाना 1 मिनट बेटा। अब यहाँ तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला, हीट करंट का फॉर्मूला Ka वाला फॉर्मूला लगाओ या ओम्स लॉ से V/R, बात एक ही पड़ेगा। चलो Ka वाला करते हैं, Ka/L मतलब Ka इनटू टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस थीटा, हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर, 100 माइनस थीटा अपॉन L इक्वल टू H2 इसमें जा रहा है Ka, अच्छा K भी सेम, A भी सेम, टेम्परेचर डिफरेंस 50 माइनस थीटा लिखो या थीटा माइनस 50, थीटा माइनस 50 अपॉन दोनों एंड के बीच का लेंथ L है। H3 है Ka 0 माइनस थीटा या थीटा माइनस 0, थीटा माइनस 0, हाई टेम्परेचर में से लो टेम्परेचर अपॉन L, L L L K A K A, इधर आएगा 100 माइनस थीटा, इधर आएगा थीटा प्लस थीटा 2 थीटा माइनस 50, है ना। और अब देखिए बेटा माइनस 50 इधर आएगा प्लस में और माइनस थीटा उधर जाएगा प्लस में, 2 थीटा में थीटा ऐड होगा 3 थीटा और माइनस 50 उधर जाएगा 150, थीटा बराबर कितना होगा
50 डिग्री सेल्सियस। बोलेंगे सर 50 डिग्री सेल्सियस आंसर होगा। कहानी बहुत साफ है। हाँ बोल बोल के बोल। अरे किरचॉफ्स लॉ तो लगाया, केसीएल लगाया, केवीएल थोड़े लगा देंगे हैं? तो करंट ही तो माना I1 = I2 + I3। केसीएल जितना आया उतना गया। अब इसके आगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे बेटा। शांति शांति। केवी जरा पीछे करके देखना, शिव सो रहा है, पापा को बोल देना। डांटते नहीं हो तुम? डांटते नहीं हो केवी? नहीं अभी नहीं, घर में देना 2-4 जमा के। बड़ा कमाल, पढ़ते नहीं हो तुम। आराम करो, बिठा दे भाई। अगला सवाल सब लोग सुनना बेटा। है क्या एनी मॉडल? हाँ एक साथ पता भी नहीं कौन सा चैप्टर चल रहा है। हाँ भाई लिखिएगा। प्यारे बच्चों, प्यारे लिखो, क्वेश्चन लिखो जरा। क्वेश्चन लिखो, कुछ हाथ से बनाओगे तभी बनेगा। हाँ देखो, हीट इज फ्लोइंग थ्रू। बेटा प्लीज यार, प्लीज बातें नहीं करो, लिखो ना कुछ। हीट इज फ्लोइंग थ्रू 2 cylindrical rods. Heat is flowing through 2 cylindrical rods of same material. Heat is flowing through 2 cylindrical rods of same material. Full stop. The diameters of the rods are in the ratio. The diameters of the rod are in the ratio 1:2. The diameters of the rods are in the ratio 1:2, and their lengths length का क्या आगे इस लगा दो, lengths are in the ratio 2:1. 2:1. If the temperature difference between their ends, are same, then find the ratio of heat conducted. Then find the ratio of amount of heat conducted through them per unit time. Amount of heat conducted through them per unit time. बनाओ। बराबर है। अच्छा और लोग बना रहे हैं क्या? हाँ करने अच्छा ठीक लग रहा है। आराम से बन गया बच्चों। देखिए कुछ लोगों से बन गया,
रेज योर हैंड प्लीज, जिनसे जिनसे बन गया। वेरी गुड वेरी गुड, कुछ लोगों से बन गया, तुमसे भी बन गया सही में। लास्ट बेंच पे बैठा हुआ स्टूडेंट बन गया तुमसे बेटा, कितना आसान आया। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हीट करंट का फॉर्मूला बताओ। और आगे के वगैरह ए वगैरह नहीं है। क्या बोला? इधर 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 दौड़ की तरह। हाँ दौड़ते हुए हाँ बता हीट करंट का फॉर्मूला। यहाँ पर यहाँ पे यहाँ पे अब बोल, जोर से बोल। ना चाटा मारूंगा, तेरे को हीट करंट का फॉर्मूला नहीं मालूम है। फिर से बोलो। रॉड है, T1 और T2 टेम्परेचर है, K और A और L, बताओ हीट करंट का फॉर्मूला। तूने कोशिश करा, ये बहुत अच्छा लगा, लेकिन पीछे बैठ कर क्या सीखेगा? आगे बैठ जा, जा बैठो। हीट करंट का फॉर्मूला अभी पढ़ाया, खतरनाक प्राणियों। अभिषेक खड़े हो जाओ, अभिषेक स्टैंड अप, बोलो हीट करंट का फॉर्मूला। कोई पड़ोसी जवाब नहीं देगा, उसको बोले देना। हाँ भाई, के क्या बेटा? कंडक्टिविटी है। हाँ ये क्या है? कौन सा एरिया? सरफेस एरिया। बैठ जा। तो ये सवाल बहुत आसान था। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में दो रॉड है, सुनो सुनो, मटेरियल सेम है, वो दोनों रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी सेम हो गई। फिर बोलता है बेटा कि डायमीटर का रेशियो, देखिए इसका डायमीटर D1 है, इसका डायमीटर D2 है, तो D1 अपॉन D2 कितना दिया? 1:2। बेटा प्लीज, बेटा प्लीज। और लेंथ का रेशियो, अगर लेंथ L1 है, लेंथ L2 है, तो लेंथ का रेशियो कितना दिया है? 2:1। तो बोलता है अगर टेम्परेचर डिफरेंस जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है, तो बताओ हीट करंट का रेशियो। अच्छा बेटा, क्या हम इसमें ओम्स लॉ लगाएं? क्या होता है ओम्स लॉ? पोटेंशियल डिफरेंस है टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस L/K, एक ही बात था, KA। बोलो सही। क्या हीट करंट का फॉर्मूला मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ? देखिए, एरिया का मतलब पाई स्क्वायर होता है, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, सही लिख रहा हूँ। देखिए दोनों रॉड के लिए डेल्टा T सेम, पाई सेम, 4 सेम, K सेम। क्या आप बोल सकते हैं H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D²/L? तो अगर मेरे से कहें H1 अपॉन H2, तो क्या मैं ऐसे बोलूंगा D1² अपॉन D2², और L नीचे है ना, तो L2 अपॉन L1 कर लेंगे। बस D1 अपॉन D2 कितना? 1/2, स्क्वायर करेंगे तो 1/4, और L1 अपॉन L2 2 है, L2 अपॉन L1 1/2, 1:8 इज द आंसर। एकदम सिंपल क्वेश्चन था यार, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बनाने का मन ही नहीं करता है। इनको खाली हड्डी पढ़ाओ, लीवर पढ़ाओ, उसमें तो बड़े मजे आते हैं। सुबह सुबह तो हल्ला नहीं कर रहे थे, बॉडी क्लब लोग तेज हल्ला कर रहे थे। तुम ही लोग थे। नहीं, 9:30 मैं जो क्लास 9:30 से पहले था। किससे गाना गाता है? अच्छा, तो गाना गाया था। मुझे लगा यहाँ कुछ हुआ तभी ऐसा मचा रहे हैं। तो वो तो बनता था, मैंने कहा बॉटनी क्लास में तो बनता है, बायोलॉजी ये बनता है। हाँ, आप गाना गाते हो, चलो पैसे जमा किए, चलो भाई गाना गाओ, चलो मूल वॉक करके दिखाओ। ना मारूंगा, बिठा दे।
लिखो सभी लोग, लिखो। प्यारे उल्लू, प्यारे, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं। अच्छा देखिए, मैं सवाल समझा रहा हूं बेटा। क्वेश्चन है, दो रॉड है। क्वेश्चन सुनो बेटा, क्वेश्चन सुनो, बनाना है आपको। क्वेश्चन सुनो, ये K1 है, ये K2 है। इस रॉड की लेंथ 1 मीटर है, इस रॉड की लेंथ 2 मीटर है। ये टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस। K1 की वैल्यू दिया है 100 वॉट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। K2 की वैल्यू दिया है 50 वॉट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। शांत, हमें बताना है जंक्शन का टेम्परेचर बताओ। जंक्शन का टेम्परेचर जल्दी से फाइंड करो। बेटा बात नहीं करो प्लीज। डिग्री सेल्सियस, 36। और कौन है भाई? क्या बात है? अमित जी आपका बताइए। चलो देखो बेटा, बनाते हैं इस सवाल को। देखिए इस सवाल में बेटा हमें कह रहा है कि जंक्शन का टेम्परेचर, जो कि अभी मैंने अभी हाल में कराया था, हाँ इससे लो की तरह, जितना हीट करंट इसमें उतना हीट करंट इसमें। K2 में मान लो H2 अमाउंट ऑफ हीट करंट आ रहा है और K1 वाले रॉड में H1। चलो फॉर्मूला लगा लो, K टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन लेंथ। यहाँ चलो K2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम और टेम्परेचर डिपेंड्स हाई माइनस लो 60 माइनस थीटा अपॉन लेंथ कितना है जल्दी बताओ 2 मीटर। यहाँ जाओ KA, यहाँ टेम्परेचर डिपेंड्स थीटा माइनस 30 अपॉन L की वैल्यू 1, A से कैंसिल। K2 की वैल्यू है 50, 60 माइनस थीटा बाई 2 और K1 की वैल्यू कितना है 100, थीटा माइनस 30, 50 टू जा 100 और ये 2 बन जाएगा तो 4 हो जाएगा, 60 माइनस थीटा और 4 इंटू थीटा, 4 थीटा टू जा 4 में से 34 इंटू 30 120। ये इधर आएगा ये उधर जाएगा, 5 थीटा बराबर 180, थीटा बराबर 180 अपॉन 5, 5 3 जा 15, 36 डिग्री सेल्सियस इज द आंसर। नहीं आया? अगला सवाल दे जान। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन फिर समझाना बेटा मेरे से। अच्छा नहीं लग रहा है सवाल? अच्छा नहीं लग रहा है क्या? बनने लगेगा भाई। कल पढ़ाऊंगा रेडिएशन। कल रेडिएशन बहुत हद तक कंप्लीटेड, नहीं तो परसों पूरा कंप्लीट, ठीक है ना? अब आपका हीट वाला यूनिट कंप्लीट होने को है, उसके बाद क्या चलेगा बेटा? ऑसिलेशन रेट।
देखिए ध्यान से सुनिए, अगला सवाल सुनो बेटा। एक वॉल है जिसके दो लेयर हैं, मुट्ठी पर करिए। सपोज दैट दिस इज द वॉल। क्वेश्चन का लैंग्वेज सुनिए, मैं लिखा नहीं रहा हूं, सुनो तो सही। अरे चलो लिखो, लिखो, तुम लिखो, खुद ही पढ़ो। लिखो वॉल हैज टू लेयर्स। A wall has two layers, capital A and capital B. A wall has two layers, A and B, comma, each made of different material, each made of different materials. Full stop. Each made of different materials. Both layers have the same thickness. Both layers have the same thickness. Ka equal to 2 kb. Ka equal to 2 kb. Full stop. The temperature difference across the wall is 36 degrees Celsius. The temperature difference across the wall is 36 degrees Celsius. Find the temperature difference across the layer A. Find the temperature difference across the layer A. आराम से कंट्रोल बेटा। A के क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है। वॉल के क्रॉस यानी पूरा वॉल मतलब यहाँ से यहाँ तक का 36 दिया है। अगर ये है तो यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है। बनाओ देखते हैं कौन बना पाता है। सोच लो, एग्जामिनेशन में सवाल आया है, अब आपको बनाना है। बनाओ बेटा, जो बनाएगा उसको बहुत सारी शाबाशी। शांत। नहीं बना? हाँ बोलो। T+12 क्या होता है? आंसर ऐसे दो प्लीज बेटा, बहुत ही सिंपल है। ये लेयर A, ये लेयर B, थिकनेस सेम, ये L और L। अरे सर, हाँ 24। अच्छा, K बराबर 2 kb। अच्छा बोला है ना 36 डिग्री सेल्सियस यहाँ से यहाँ तक है, यानी एक तरफ 36 मान लो तो एक तरफ 0 मान लो। मुझे टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ का निकालना है। चलो जंक्शन का टेम्परेचर ठीक है, ऐसा नहीं लगा 2 रॉड है, बस रॉड का ये एरिया बड़ा है, बस हो गया। हीट करंट जितना इसमें होता है इसमें H1 बराबर H2 H1 Ka, तो Ka इंटू टेम्परेचर डिफरेंस 36 माइनस थीटा अपॉन L, इसका Ka तो Kba, टेम्परेचर डिफरेंस थीटा माइनस 0 तो थीटा अपॉन L और A कैंसिल। बोला है Ka बराबर 2 kb, क्या लिखेंगे 2 kb इंटू 36 माइनस थीटा बराबर kb इंटू थीटा, kb से kb कैंसिल, 36 इंटू 2 72 माइनस 2 थीटा इक्वल टू थीटा, 3 थीटा बराबर 72। थीटा बराबर कितना आएगा? अच्छा ये सुनो, हमें टेम्परेचर डिफरेंस बताना बेटा। डेल्टा थीटा में लेयर के क्रॉस, इधर कितना है 36, इधर कितना है तो 36 माइनस 24 इक्वल टू 12 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज मीन बाय टी? डिफरेंस को तुम ऐसे बोलोगे कि T+12 आएगा सर। अब
अब 36 है तो 12 और 24, 10 या 30, 10 है 16, 26 जो भी ऐसे बताना था ना सर। चलिए बाकी बातें करते हैं। अरे वॉल है बेटा, इधर हीट ज्यादा है, इधर टेम्परेचर कम है, हीट करंट एक्सेप्ट हो रहा है।